तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आपके रोजमर्रा लाइफ से जुड़ी हुई है। गले में बलगम जमा रहना यानी फ्लैम। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और हमेशा अगर इस टाइप से आप करते रहते हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। और बताऊंगा क्या खाने से ये ज्यादा होता है और इससे बिना किसी दवाई से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं मेडिसा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आइए समझते हैं बलगम है क्या चीज। तो इसको इंग्लिश में फ्लेम कहा जाता है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रणाली होती है उसका एक अहम हिस्सा होता है और एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक, गले और फेफड़े के अंदर बनता है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को नम रखना यानी मॉइस्ट रखना और दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करना। इसलिए थोड़ा बहुत बलगम बनता रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को यानी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारे शरीर में बलगम बहुत ज्यादा बनने लगता है और उससे प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सर्दी हो गई हो, फ्लू हो गया हो, एलर्जी हो रहा हो, तो ऐसे में हम देखेंगे कि आपके गले में, हलक में, फेफड़े में बलगम ज्यादा बनने लग जाता है। हमारे शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि वो खुद को किसी इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करता है। और कुछ खास ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में, जो कि जैसे कि खाने से या किसी ऐसी जगह में जाने से जो कि आपको मौसम आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में भी बलगम ज्यादा बनता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसकी वजह से कि बलगम ज्यादा बनता है। तो सबसे पहले नंबर में आता है डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध। तो दूध से बनी हुई चीज यानी कि पनीर, चीज या दही वगैरह जब हम खाते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट से अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी इस्तेमाल करते हैं तो बलगम का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट ये भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग रिसर्च यानी कि एक साइंस कहती है कि इसके खाने से बलगम ज्यादा नहीं बढ़ता है और दूसरी तरफ रिसर्च कहती है कि इसके खाने से ज्यादा होता है। तो दोस्तों, हम ऐसे समय में किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने? तो ऐसे वक्त में आपको मानना पड़ता है, यानी कि हर चीज में आपको साइंस नहीं बल्कि आपका एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। और इसमें देखा गया है कि दूध या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट में बलगम बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको बलगम ज्यादा बन रहा है तो आप कुछ दिनों के लिए यानी कि डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, देखिएगा कि आपका बलगम बनना कम हो जाएगा। अब इसके अलावा जो है तो हम बात कर रहे हैं यानी कि रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि फास्ट फूड और स्नैक्स, पैक्ड, क्या आपने इन तमाम चीज़ों को जब भी आप देख रहे होंगे तो इसके खाने से आपका बलगम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को एक निगेटिव इम्पैक्ट करता है जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और इसका जो इफेक्ट होता है यानी कि ये हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को और इसकी वजह से बलगम ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी की वजह से बलगम ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे रेड मीट और फ्राइड फूड के बारे में, यानी कि डीप फ्राई फूड जैसे कि समोसा और इस तरह से तली हुई चीजें, इनके अंदर हाई लेवल सेचुरेटेड फैट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और डिहाइड्रेट करता है और इसकी वजह से बलगम ज्यादा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको बलगम बन रहा है तो इनसे बचने की जरूरत है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे यानी कि कैफीन और अल्कोहल के बारे में, यानी कि इसके अंदर भी हाइड्रेट करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है
और कॉफ़ी के अंदर तो डायूरेटिक भी होती है, यानी कि इसके पीने के बाद आप अंदाज़ा करते होंगे कि आपको पेशाब ज़्यादा होता है या बार बार होने लगता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और डिहाइड्रेट होने की वजह से बलगम गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आपको बलगम बन रहा है तो इनको कम करने की ज़रूरत है। इनकी क्वांटिटी को आप कम कर दें। अगर 4 बार पीते हैं तो कम करें और एक ही टाइम में एक दफ़ा कर लें। अब इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं यानी कि होम रेमेडीज़, यानी कि क्या लें जिससे कि आपका बलगम कम बने और इसका उपाय क्या होगा। तो सबसे पहले उपाय में हम बात करेंगे यानी कि पानी की ज़्यादती। पानी हमको कम से कम 10 गिलास पर डे पीना चाहिए। इससे कम अगर आप पी रहे हैं तो आपका बॉडी हाइड्रेट हो रहा है और पानी जब कम होगा शरीर में तो और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसीलिए दोस्तों, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि पानी के बगैर ये शरीर बिल्कुल अधूरा है। अब इसके अलावा जो है तो हर्बल टी यानी कि हर्बल चाय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अदरक की चाय, अगर आपको बलगम ज़्यादा बन रहा है तो अदरक की चाय पीजिए, दालचीनी की चाय पीजिए और पिपरमेंट की चाय पी सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और ये बलगम को ज़्यादा बनने से रोकती है। अब इसके अलावा जो है तो अगर इससे भी आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं, यानी कि गर्म पानी को कोई कपड़े या बर्तन में रख करके कपड़ा से ढक करके अपने आप को भांप लें। इसकी वजह से भी आपका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर आपका गले का जो भी सिस्टम है वो सब साफ रहता है और खुल जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं यानी कि तुलसी और हनी, यानी कि शहद और टर्मेरिक, आप इसका लेकर के काढ़ा पिएं। आप यकीनी तौर पर अगर 10 से 15 दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका बलगम बनना कम हो जाएगा और आप तकलीफ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यकीन करता हूं कि आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा रीच बढ़ता है और दूसरे तक ये वीडियो पहुंच सके, ये एक सोर्स है। तो दोस्तों, ज़रूर कीजिए। आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए।